अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। काफ़ी टाइम पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बेकरी की वीडियो अपलोड की थी। वो 40 साल पुरानी बेकरी थी, ग्वादर की सबसे पुरानी बेकरी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही जदीद और नई बेकरी दिखाऊंगा। वो 2021 में बनी है। प्लस इसमें आपको यह भी पता चलेगा कि ग्वादर में बिज़नेस कैसा है और जो यहाँ पे कारोबार करते हैं वो किस किस मुश्किलात से गुज़रते हैं। तो आप जाकर वो वीडियो देखें, मैं आपको वीडियो के आखिर में मिलता हूँ। वेलकम किंग स्वीट एंड बेकर। ये हमारा शोरूम है। मैं इसका ओनर हूँ, जाहिद अली मेरा नाम है। बायकास्ट में बोलदार हूँ। हम हैदराबाद से बिलोंग रखते हैं। 8 महीने हुए हमने ग्वादर में ये बेकरी बनाए हुए। एयरपोर्ट रोड पे हमारी बेकरी है, नियर जावेद कम्प्लेक्स और नियर बैंक अल हबीब इस्लामी। तो ये चीज़ें क्या क्या हैं आपके पास? हमारे पास ये सबसे पहले बेकरी आइटम है। इसमें से ये केक पड़े हैं, फ्रूट केक, पीस केक हैं। ये नमकीन ज़ीरा वाले बिस्किट हैं। ये नमकीन बिस्किट सादा हैं। उसके बाद ये पिस्ता बिस्किट होते हैं। ये कमरजी वाले बिस्किट हैं। बहुत सारे बिस्किट की हमारे पास तकरीबन 10 से 15 वैरायटी होती है। अच्छा। या तकरीबन 10 से 12 वैरायटी हमारे पास बाकर खाने की होती है। उसमें खारे होते हैं, चीनी वाले, सादे, जिस तरह के लोग पसंद करते हैं यहाँ पे ग्वादर में उस तरह की हमारे पास वैरायटी है। उसके बाद फिर आगे ये स्वीट के आइटम है। स्वीट में ये दूध के पेड़े पड़े हुए हैं। दूध के पेड़े बड़े फेमस हैं, हमारे हैदराबाद के हम बनाते हैं। कानपुर के भी बड़े मशहूर हैं। अच्छा। उसके बाद ये चमचम है वाइट वाली। उसके बाद गुलाब जामुन है। ये अंजीर का हलवा है। हाँ। और ये अखरोट का हलवा है। यानी कि तमाम आइटम्स लगे हुए हैं। ये चॉकलेटी बर्फ़ी लगी हुई है। ये इसको सादा बर्फ़ी कहते हैं। ये केकों का डिस्प्ले, इसमें स्पेशल सिर्फ केक लगाए जाते हैं। ऑइस केक हो गए, फ्रूट केक हो गए, पेस्ट्रियाँ हो गई, इस तरह की। अच्छा, आप दोबारा मतलब बनाओगे? हाँ। या नहीं, एक ही है? नहीं, ख़त्म हो गया फिर बनाएंगे। और देखो ना लगे। अच्छा, रेडी है? हाँ, तैयार है, बस ये कलाई करनी है। इसके बाद ये पकौड़े बनाएंगे, फिर गुलाब जामुन, अच्छा। फिर बर्फ़ी। कौन मतलब कौन सी आइटम डेली आप बनाते हो? बर्फ़ी डेली बनाते हैं, जामुन भी डेली। अच्छा। हाँ, चमचम भी डेली, समोसा, सारा माल डेली बन जाता है। थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, डेली बनाते हैं? तब थोड़ा बनाते हो, इतना नहीं हाँ। कि नहीं स्टॉक नहीं करते, डेली ताज़ा, जितना भी बने ताज़ा हो, मतलब सही चीज़ है। ब्रांड की मयार का आपको हर चीज़ यहाँ मिलेगी। मगर ग्वादर अभी इतना डेवलप नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको जैसे ग्वादर डेवलप हो रहा है उसी तरीके से हम इस अपने सिस्टम को भी मेंटेन करते जाएंगे। मगर अभी स्टार्टिंग है, यहाँ काम कम है। छोटे काम के हिसाब से हमने माशाल्लाह इसको बहुत साफ़ सुथरा, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको मेंटेन हमने रखा है। उसके अलावा मैं आपको अभी बेकरी का कारखाना हमारा अलग है, वो कारखाना आपको विजिट कराता हूँ। ये हमारा सिर्फ मिठाई का और नमकीन का कारखाना है। तो जिस तरह से ये माल हमारा बन रहा है वो भी आप चेक कर रहे हैं। कैसे साफ़ सुथरा हर चीज़ मेंटेन अपने हिसाब से पड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको हर चीज़ फ्रेश मिलेगी। हम केक बनाते हैं ऑर्डर पे, 1 पाउंड, 5 पाउंड, जितना का बड़ा केक होगा आपको वो मिलेगा। आपको जितनी बड़ी मिठाई की आपका ऑर्डर होगा, आपको शादी ब्याह के लिए हम बना के देते हैं, पैकेट बना के देते हैं छोटे से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेट बहुत लिमिटेड है। 800 रुपये केजी हम देते हैं मिठाई, मिक्स मिठाई, चाहे आप बर्फ़ी ले लें, चाहे जामुन ले लें। केक हम 1 पाउंड का 800 रुपये का देते हैं।
पूरे गवादर में 800 रुपये पाउंड नहीं चलता। और बटर का केक जो हम वो 500 रुपये का दे रहे हैं, ताकि कोई गरीब बंदा है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता आइस केक को, तो वो हमसे बटर केक लेके जाए। उसको हम बटर केक 500 रुपये में इतना खूबसूरत बना के देते हैं कि वो उनका दिल खुश हो जाता है। बल्कि आइस केक से ज़्यादा बटर केक हमारे यहाँ चल रहे हैं। कोई भी आकर अगर आए वो आपको मतलब कहे कि कारखाना आपका विजिट करना है तो आप विजिट करवा सकते हैं? जी सर, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। कोई भी अगर टीम आती है, कोई दोस्त आता है, बोलते यार आप कारखाना विजिट कराएं। अभी भी हमारी तो आपके साथ जो बात हो रही है कारखाने के अंदर हो रही है। आप काफ़ी टाइम से कारखाने के अंदर हैं। अगर आपको कोई ऐसा डिस्प्ले से हटके कोई चीज़ नज़र आ रही है, या कोई यहाँ पे कोई ऐसे सुमोल नज़र आ रही है कि आप सोच रहे हैं यार यहाँ पे कोई बदबू है या इसी तरह के आपका माहौल ख़राब है, तो हमारा मिठाई का कारखाना पूरा विजिट कर लिया। अभी चले आपको बेकरी का कारखाना दिखाते हैं। ये हमारा बेकरी का कारखाना है। ये हमारी ब्रेड अभी ओवन से निकली है, तो इनको ठंडा होने के लिए हमने रखा हुआ है। जैसे थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तो ये मशीन में कटिंग हो गए, पार्सल हो गए, का आगे चली जाएगी डिस्प्ले में। उसके साथ ये केक पड़े हुए हैं, ये केक रस पड़े हुए हैं। ये जैसे वहाँ से निकलते हैं ओवन से, तो ओवन से इनको ठंडा होते हैं। ठंडा होने के बाद फिर हम इनको पार्सल करके आगे भेजते हैं। उसके अलावा हमारा सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह ओवन पे है। यहाँ पे हम कोई भट्ठी का काम नहीं, लकड़ी का, जैसे लकड़ी पे कार का छोटी भट्टियाँ होती हैं उनमें पकाते हैं, फिर उनमें बदबू हो जाती है, कोई माल कच्चा पे पका। हमारा सारा ओवन पे गैस पे काम है। इसका ओवन का एक ऐसा फ़ायदा होता है कि इसका टेम्परेचर बराबर होता है। आप जो भी चीज़ पकाओगे वो बराबर है पकती है। ये ओवन है हमारा। ये देखें, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर अभी केक लगे हुए हैं। आप इसमें देखें ना, आपको कोई ऐसा धुआं या इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिला। हम लोग हर चीज़ बराबर सिस्टम के साथ चल रही है इसकी। ये क्या, ये इसके टेम्परेचर होते हैं, यानी कि किस टेम्परेचर पे कौन सी चीज़ पकानी है, केक किस टेम्परेचर पे पकाना है, या तो उसके अलावा ब्रेड है उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वो हम अपने हिसाब से इसका सेट करते हैं। हर चीज़ का अपना एक टेम्परेचर रखा जाता है, तो हिसाब से। यानी कि ये क्या है? ये ब्रेड कटर मशीन है। ये तब चलाते हैं जब ब्रेड काटनी होती है। इसके अलावा ये मिक्सचर मशीन है हमारी, को ब्रेड के लिए या केक के लिए वो इसको मिक्स करती है। अच्छा, बिजली का निज़ाम फिर कैसा है? आप कैसे मैनेज करते हैं? बिजली का निज़ाम बहुत बुरा है। अगर बिजली नहीं होती तो हमारा काम सारा दिन बंद पड़ा रहता है, क्योंकि जनरेटर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये कि यहाँ पे ग्वादर में इतना काम ज़्यादा नहीं है फ़िलहाल, तो इसलिए जनरेटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए हम लाइट पे ही, हमारा सारा काम लाइट पे है। अगर लाइट होती है तो हमारा काम चलता है, अगर लाइट नहीं है तो फिर हमारा काम बंद पड़ा होता है। फिर हमारे जो ग्राहक आते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, परेशान भी होते हैं, बोलते हैं हम इतना दूर से आपके पास आए। फिर हमारे पास ब्रेड की भी शार्टेज हो जाती है, बाकी जो आइटम है वो भी शार्ट हो जाते हैं। पर जब लाइट होती है तो बराबर फिर हमारा काम चलता रहता है। तो आप कोशिश करते हैं, मतलब आपके पास ज़्यादा बिजली जब हो तो आप वो चीज़ें बनाते हैं। हम इसलिए इंतजामिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ग्वादर के लिए कुछ सोचें। तो ग्वादर में लाइट का बड़ा इशू है, अगर ये हल हो जाएगा तो इससे हर किसी का कारोबार जुड़ा हुआ है, क्योंकि चाहे वो छोटे पैमाने पे हो, चाहे बड़े पैमाने पे हो, चाहे घर वाले हो, हर किसी का काम लाइट के साथ है। लाइट है तो हर कोई अपने काम में बिजी रहता है, तो उसका हर किसी का फ़ायदा, कारोबार चलता रहता है। मतलब बिजनेस है, लाइट के बगैर बिजनेस नहीं है। लाइट है तो बिजनेस पैदा होता है। अगर जनरेटर हो तो जनरेटर हो तो, मगर जनरेटर को अफोर्ड करना मुश्किल है। अभी हालात तो ग्वादर के नॉर्मल है काम के हवाले से, तो इसलिए मगर फिर भी हम कोशिश करें कि इंशाल्लाह हम जनरेटर लाएंगे, क्योंकि हमारा जनरेटर के अलावा काम नहीं चल सकता। लाइट का यहाँ बड़ा बुरान है। अच्छा, अभी ये क्या हो रहा है? ये साथ शीर माल लगा रहे हैं। शीर माल लगाने का तरीका होता है हमारा, एक पैमाश का तरीका होता है कि कितने वजन का शीर माल लगाना है। हर चीज़ को उसको वजन किया जाता है, वजन करके फिर ये रखा जाता है। फिर इसको सांचे होते हैं मुश्किल, इन सांचों में भरा जाता है। इनको सांचों में भर के फिर इसको रखेंगे। ये एक इसकी टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के अंदर ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, फूल जाएगा? हाँ, फूल जाएगा बिल्कुल। फिर इसको ओवन में डालेंगे पकाने के लिए। क्या चीज़ है? कौन सी? ये क्रीम है जी। हाँ। अच्छा, ये केक के लिए? ये केक के लिए नहीं लगती, ये उसमें मसाला उसमें लगती है, मिक्स होती है। केक के लिए तो फ्रेश क्रीम होती है, वो फ्रिज में पड़ी होती है। अच्छा, वो आप बनाते हैं? जी हाँ, उस टाइम पे जब केक का ऑर्डर होता है ना, उस टाइम पे फ्रिज से निकाल के हम उसको बना के तैयार करते हैं। हमने बेकरी अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर में स्टार्ट की थी 2 जनवरी 2021 को।
अभी तकरीबन 8 महीने हो गए हमारी बेकरी को अल्हम्दुलिल्लाह। 8 महीने के अंदर हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। पहले हमने सिर्फ गवादर में मिठाई का काम शुरू किया था, क्योंकि हमने जब विज़िट किया था गवादर में तो मिठाई की यहाँ बहुत कमी थी। एक ही दुकान थी गवादर भर में पूरे में जो भी लोकल काम कर रही थी, यानी कि मयारी काम उनका नहीं था। फिर हम लोगों ने प्लानिंग की कि हम यहाँ गवादर में एक अच्छी सी मिठाई की दुकान बनाएं, ताकि गवादर के लोग यहाँ से बाहर जाते हैं या बाहर के लोग गवादर में आते हैं तो गवादर का अच्छा सा गिफ्ट लेके जाएं यहाँ से। यहाँ ईरान जाते हैं लोग, मस्कत जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर के मुल्कों में बहुत हैं। तो फिर हमने ये प्लानिंग करके यहाँ बहुत अच्छी सी एक मिठाई की दुकान बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसका। उसके बाद तकरीबन 4-5 महीने के बाद लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश आई कि आप बेकरी भी ऐड करें इसके अंदर, क्योंकि आपका मयार बहुत बेहतर है। हम चाहते हैं कि इस तरह की बेकरी गवादर में नहीं है और हमें इतना मयार नहीं मिल पा रहा। फिर उनके कहने पे लोगों के हमने फिर कस्टमर के कहने पे हमने बेकरी ऐड की। इसमें बेकरी ऐड किए हुए भी हमें तकरीबन 3 महीने हो गए। तो 3 महीने के अंदर हमें केक भी बना रहे हैं, सब बेकरी के तमाम आइटम हम यहाँ तैयार करें वो सारे ओवन पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें उसका भी बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला भी चलता रहेगा। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता और मेंटेन करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे काम को इंशाल्लाह ताला। जैसे गवादर आगे बढ़ेगा तो हमारा काम भी इंशाल्लाह ताला ने चाह तो बढ़ता जाएगा। मतलब आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं अभी? सर इसमें हमने बेकरी बनाने में अगर कोई जिस तरह का हमारा सिस्टम है, इस तरह का अगर कोई भी हमारा दोस्त भाई गवादर का अगर बेकरी लगाना चाहता है तो उसको तकरीबन कम से कम भी 25 से 30 लाख रुपए उसके पास होने चाहिए। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास इतना पैसे होने चाहिए, अगर आपका काम स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम भी चलता है, ताकि आपके पास 5-6 लाख रुपए पीछे होने चाहिए। जो आपकी लेबर है आप उसको मंथली पे कर सकें, उनकी जो सैलरीज है, आप उनके बिजली के बिल हैं, जगह के रेंट हैं, वो पे कर सकें। क्योंकि हमारा जो इसमें पूरे सिस्टम में 25 लाख रुपए खर्चा आ चुका है। उसके बाद हमारे पास कुछ पैसे और भी हमने रखे हुए थे, ताकि अगर काम ना चले तो हम उनको सैलरी पे कर सकें। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारा काम चल रहा है। इसी में से हम अपने सैलरी निकाल के अपनी लेबर को दे रहे हैं। किराया कितना? सर किराए गवादर में बहुत है। अगर किराए की बात की जाए तो यहाँ आपने वो देखा है कि हमारा इस दुकान का 45,000 रुपये किराया है। ये अगर दुकान हमारी अगर हमारे अपने शहरों में कराची या हैदराबाद लाहौर में इस लोकेशन के हवाले जैसे ये लोकेशन है, ऐसी कोई आम सी लोकेशन, हम इसको इतनी अच्छी लोकेशन नहीं कह सकते। इसी लोकेशन पे अगर हमारे पास उधर होती तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये किराया होता, मगर वो भी 15,000 भी बहुत बड़ा किराया हम कहते। वही 15,000 का बनस्बत इस रोड पर हम 45,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये 45,000 में आपका सब कुछ निकल गया? आपके पास कोई पैसे बचते हैं या नहीं? सर हमारे पास पैसे हालात हालात तो बड़े मुश्किल हैं। हमारी कंडीशन से आप देख रहे हैं कि हालात बहुत मुश्किल है, मगर हम इसको चला रहे हैं। पीछे हमारी सपोर्ट है। तो सब अगर पैसे मंथली हमें घर से भी देने पड़ते हैं तो हम कोशिश करें कि घर से भी दे के, मगर गवादर के खातिर हम इसको चला रहे हैं जितना हम चला सकेंगे इसको। मतलब फ्यूचर आप देख रहे हैं कि कुछ है? मतलब जी फ्यूचर को ही देखते हुए हम इसको मेंटेन कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, इसको सर्वाइव करने की कोशिश करें कि फ्यूचर बेहतर आएगा गवादर का। तो अभी हम अपना यह सिस्टम चलता रहेगा तो हमारा बेहतर है। तो इंशाल्लाह हम इसको चलाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बेकरी के काम बहुत अच्छा है, मगर बेकरी का काम वो पूरा करे वो दोस्त है जिसको इसका तजर्बा होना चाहिए। अगर जिसको तजर्बा नहीं है वो शौकिया तौर पे कभी भी ये काम ना करे। शायद वो ये सोच ले यार मैं ये काम कर लेता हूँ, फिलहाल ने बेकरी बना ली, उसने बेकरी बना ली, दोस्त ने, तो ये काम बहुत अच्छा है, इसके अंदर बचत बहुत ज़्यादा है। मगर ये नहीं है। हम लोगों ने भी पहली बार इसको ट्राई किया काम को, पहला हमारा तजर्बा नहीं था। मगर हमारे दोस्त हैं जो पीछे हैदराबाद में, हम हैदराबाद से हम बिलोंग करते हैं, तो उनकी वहाँ बहुत 4-5 बेकरियाँ बहुत बड़ी, तो उन्होंने हमें सपोर्ट दी, उन्होंने हमें बंदे दिए सब, तब हम ये सिस्टम को चला रहे हैं। वही हमें पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो हमारी सपोर्ट नहीं करते तो हम खुद बिल्कुल अनट्रेंड बंदे थे, हम इसको मेंटेन नहीं कर सकते थे गवादर में बेकरी, क्योंकि गवादर में इशू बहुत है। यहाँ कोई चीज़ फ्रेश मिलती नहीं है। हम दूध हमें हैदराबाद से मंगवाना पड़ता है। हमारा जो आइटम्स हैं सारे हमारे हैदराबाद और कराची से आते हैं। गवादर में कोई चीज़ नहीं मिलती है। अगर कोई चीज़ इमरजेंसी में आपको लेनी पड़ती है तो वो बहुत महंगी पड़ती है। तो इसीलिए मैं दोस्तों को ये सलाह दूंगा, बेकरी बनाएं, कारोबार बिजनेस बहुत अच्छा है, मगर उसके लिए आपके पास तजर्बा होना चाहिए और आपके पास थोड़ा सा अमाउंट स्पेयर में भी होना चाहिए, ताकि आप इसको मेंटेन रख सकें। अगर नहीं है तो शौकिया तौर पे कभी भी किसी और को देख के आपने बेकरी नहीं बनानी है। इसके मामले बहुत बड़े हैं। इसके साथ आपके पास कारीगर अपने होने चाहिए, जो टीम होनी चाहिए, या आपकी कोई और बेकरी चल रही हो, ताकि अगर आपके पास जो कारीगर है उसको कोई काम हो सकता है, वो जाता है तो इमरजेंसी में आप पीछे से बंदा बुला लें, नहीं तो आपका बिजनेस रुक जाएगा और आप बहुत लॉस में चले जाएंगे। तो ये बेकरी का कारोबार दिखता तो बड़ा अच्छा है, मगर इसमें जब आप जाएंगे अंदर तो फिर आपको मुश्किलात इसकी नज़र आएंगी। तो इसलिए हम आपको ये भाइयों वाले मशवरा देंगे कि आप बगैर सपोर्ट के या बगैर तजर्बे के आपने बिल्कुल काम स्टार्ट नहीं करना। अपने कारीगरों का रिहाइश वगैरह आप खुद दे रहे हैं या नहीं? जी सर, रिहाइश हम देते हैं इनको।
रिहाइश इनकी हमारे ऊपर होती है, 2 टाइम का खाना होता है, सुबह का नाश्ता होता है, 2 टाइम चाय होती है। जो भी ये रूल होता है बेकरी का ना, कहीं पे भी आप देखेंगे अगर आउट ऑफ सिटी आपके पास अगर कोई टीम आती है काम करने के लिए तो उसको रिहाइश, खाना, नाश्ता वो आपको देना पड़ता है, तो वो सारा हम इनको देते हैं। रिहाइश वगैरह भी इनका आप दे रहे हैं? जी, इनको रिहाइश भी हम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी साफ़ सुथरी हमारी रिहाइश है न्यू टाउन के अंदर। तो उसके अलावा इनका खाना पीना सारा इनका हमारे ऊपर है। इसकी बाकी सैलरी जो होती है, हमारा काम चले ना चले मगर इनकी जो सैलरी फिक्स होती है वो इनको हमें देनी पड़ती है। सैलरी आप कितने मतलब दे रहे हैं? सैलरी देखेंगे मुख्तलिफ होती है, किसी कारीगर की 50,000 रुपये, किसी की 60,000 रुपये, जो उसके नीचे के हैं उनकी 40,000 रुपये, 35,000 रुपये, इस तरह के कैटेगरी के हिसाब से। खर्चा फिर बहुत चला जाता है सर वही हम आपको बता रहे हैं कि सर 1-1.5 लाख रुपए तक मतलब टोटल खर्चा हो जाता है 1 महीने का। नहीं सर, अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे अगर गवादर में जो हमारे सेटअप है, इस सेटअप के हिसाब से जो हमारी टीम है और मिला के तकरीबन ये 2 लाख प्लस खर्चा बैठता है मंथली। जी हाँ, मंथली। किराया, रिहाइश, लाइट के का रिहाइश, जी हाँ, खाना पीना बिल्कुल मिला के ना ये 2 लाख से प्लस चली जाती है बात। तो फिर इतना सेल होता है आपके पास? सर मैं आपको वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगेन कि यहाँ पे काम करने से पहले आपके पास बैलेंस अमाउंट लाजमी होना चाहिए। यहाँ आपकी कोई पीछे ब्रांच चल रही हो जिसमें से अगर आपका ये काम नहीं चले तो उसमें से फिर आप इनको सपोर्ट करके ब्रांच को चलाने के लिए आपको हर काम, कोई भी काम हो तो आप उसको 6 महीने, साल आपको देने पड़ते हैं। कम से कम भी साल खान का आपका एवरेज होना चाहिए। अगर कोई काम आपका ना चले तो आप साल खान उसको चला सकें। तो इसीलिए हम पीछे जो हमारी दूसरी बेकरी है दोस्तों की, तो जिन्होंने की सपोर्ट से हमने ये बेकरी बनाई है, तो फिर वो हमें सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। अगर हमारे मंथली कभी खर्चे कम पड़ जाते हैं तो वो हमें देते हैं पीछे से कि चलो ठीक है आप काम को कंटिन्यू रखें ताकि आने वाले वक्त में ग्वादर का मुस्तकबिल अच्छा होगा। तो ग्वादर के लोगों को भी अच्छी सी कोई चीज़ यहाँ मिल रही है तो उसको आप कंटिन्यू रखें। तो अभी काम थोड़ा मुश्किल है? काम मुश्किल है ग्वादर में, बिल्कुल यही है। हम ऐसा नहीं है कि बिजनेस ओपन को नहीं सर, ऐसा नहीं, ग्वादर में ऐसा नहीं है। ग्वादर में बिज़नेस का हमने भी सुना था कि बड़ा अच्छा है, मगर जब हम यहाँ पे आए तो हमें पता पड़ा कि ग्वादर में बिज़नेस अच्छा नहीं है। ग्वादर में आपके खर्चे बड़े मुश्किल से निकलते हैं, मगर किसी कोई ऐसा बिज़नेस है जो खर्चे भी नहीं निकल पाते, बंद करके यहाँ से फिर चले जाते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ बिज़नेस किए मगर वो 2 महीने 3 महीने के बाद फिर यहाँ से बैकअप हो गए। तो इस तरह से तो हम आपको यही मशवरा देंगे कि पहले आप उसको सर्च करें, अच्छी तरीके से सर्च करेंगे इवन ग्वादर में, तो उसके बाद कोई नया बिज़नेस ग्वादर में आप स्टार्ट करें। अगर ग्वादर में बगैर सर्चिंग के आप ऐसे माइंड बना के आ जाएंगे तो आप लॉस में जाएंगे। तो ये थे जाहिद अली जो किंग बेकरी चला रहे हैं। मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, हाउ इज़ बिज़नेस इन ग्वादर। अगर आप भी ग्वादर में बिज़नेस करते हैं और अपने बिज़नेस के बारे में बताना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में हैं वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।